अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उराइल गिल और आप देख रहे हैं गो पाकिस्तान। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, सोई हुई कौम के हुक्मरानों की कहानी। तो स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना, वीडियो को देखना ताकि आपको ये कहानी बड़े मज़ेदार लगने वाली है। एक होता है बादशाह और उसकी होती है अवाम, यानी कि उसकी कौम होती है। और वो कौम जो होती है ऐसी होती है, ऐसी कोई मतलब जुगाड़ू कौम होती है कि वो कभी बादशाह के पास कोई परेशानी लेके नहीं आती कि हमें ये मसला है, हमें वो मसला है, महंगाई हो गई, फलाना हो गया, टिमाका हो गया। तो बादशाह जो है ना बड़ा सोचता है, कहता है यार मैं क्या करूं कि ये कौम जो है ना मेरे पास आए और मुझे बताए कि ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। कभी मैंने इनको परेशानी में नहीं देखा। तो एक गेट होता है जहां से लोगों का आना जाना होता है, वो वहां पे लगा देता है टैक्स, और टैक्स लगाता है 10 रुपए का, डायरेक्ट 10 रुपए का टैक्स। तो लोग कहते हैं यार अच्छा टैक्स लग गया। तो 10-15 दिन गुजरते हैं, लोग आते ही नहीं उसके पास। वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन सी कौम है, मैंने पैसे बढ़ा दिए हैं, टैक्स लगा दिया है, इनके कारोबार में कमी हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आ रहे। तो क्या करता है, 1 महीने बाद वो टैक्स को बढ़ा देता है, टैक्स कर देता है 50 रुपए। कहता है अब तो इनके लग जाएंगे लसन, अब ये जरूर आएंगे। लेकिन वो कौम ऐसी होती है कि उसके अंदर भी सरवाइव कर जाती है और बादशाह सलामत के पास कोई नहीं आता। बादशाह सलामत फ्रस्ट्रेशन में ऐसा पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, ये कौन सी कौम है, ये कहाँ से आई है, ये कौन से याजूज माजूज है जो किसी परेशानी में मेरे पास नहीं आ रहे। वो 100 रुपए से टैक्स 50 रुपए से कर देता है 100 रुपए। कहता है अब तो इनकी बैंड बज जाएगी, अब जो है इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, अब इनको कुछ नहीं मिलना, भूखे मरेंगे तो ही मेरे पास ही आएंगे। भाई 15-20 दिन गुजर जाते हैं, फिर महीना गुजर जाता है, फिर ये कौम ढीठ जिसे कहते हैं ना सच्ची सही वाले ढीठ, वो ढीठ फिर भी नहीं आते बादशाह के पास। बादशाह अब गुस्से से हो जाता है आग बबूला। अब आग बबूला होने के बाद वो कहता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास है। तो वो बड़े अपने वजीरों में बुलाता है, कहता है मैं क्या करूं भाई। कहते हैं बादशाह सलामत आप जो है ना इनको छितर पड़वाएं, आप 100 रुपए टैक्स के साथ छितर लगा दें। वो ये करता है, 100 रुपए के टैक्स के साथ एक छितर लाजमी कर देता है। तो फिर 10-15 दिन गुजर जाते, एक भी बंदा नहीं आता। फिर वो जुगाड़ू काम जुगाड़ में लग जाती है, काम करने लग जाती है, गधे की तरह कुत्तों की तरह काम करते रहते हैं और कोई बादशाह सलामत के पास नहीं आता। बादशाह सलामत बड़ा गुस्से में आता है और कहता है अब 100 रुपए टैक्स और 10 छितर। 10 छितर का मतलब है, मतलब जो है ना वो रेड हो जाए, और ऐसी रेड हो जाए कि बंदे की मतलब उसके बाद कुछ करने के लायक बचेगा नहीं। फिर भी 10 दिन गुजरते हैं तो थोड़े से जो है ना वजीर बोलते हैं कि बादशाह सलामत लोग ना परेशान हो रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बादशाह सलामत खुशी से हो जाते हैं पागल, कहते हैं बुलाओ उनको जी, बुलाओ, लेकर आओ, क्या परेशानी है। अब वो सोचता है कि कहेगा भाई छितर कम कर दो, छितर नहीं लगने चाहिए, या हमें जो है वो टैक्स कम कर दो। तो बादशाह सलामत को आके लोग कहते हैं कि बादशाह सलामत आपके जो दरवाजे पे लोग खड़े होते हैं वो कम है, लोगों को बढ़ा दें क्योंकि हमें छितर खाने में ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। तो हमारी कौम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को फिर से एक दफ़ा हुकूमत ने एक और लॉलीपॉप दे दिया, और वो लॉलीपॉप ये दे दिया कि पेट्रोल हो गया महंगा, लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं गाड़ियां कम चलाएं। तो अब इन्होंने खोल दिया सीएनजी, कल से सीएनजी खुल जाएगी और जितने लोगों ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी नहीं डलवाई वो सीएनजी डलवा के चलाएंगे और इसी तरह से लोग चलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं उराइल गिल, खुदा हाफिज़।